तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत कष्ट करके आए हैं। शाम का समय, इस समय साधारण तौर पे व्यक्ति क्या करता है, घूमने जाता है। और आज के समय में व्यक्ति दिन भर भी मार्केट में गुजारता है, व्यवसायी, और शाम को क्या करता है, फिर मॉल में जाता है वापस से। तो इस तरह नहीं करके आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। और क्या उपलक्ष्य है, हमारे मनीष प्रभु को कन्या रत्न प्राप्त हुए और उनके छोटे भाई उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो इस उपलक्ष्य पे आज यहाँ पे ये जो सभा है, समारोह है, इसका उद्देश्य ये है कि इनको नाम दिया जाए। तो क्या पहले नामकरण होगा ना पहले प्रवचन होगा? पहले प्रवचन। साधारण तौर पे जब हम लोग चर्चा करते हैं कि आध्यात्म क्या है, भक्ति क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इन विषयों पे ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करना चाहते। अधिकांश लोग इन विषयों से क्या हैं, अनभिज्ञ हैं। और इस विषय पे जब चर्चा शुरू होती है तो बहुत लोग घबरा भी जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि सबके मन में ये भय रहता है कि भाई अगर भक्ति करना शुरू कर दी तो क्या हो जाएगा, संसार छूट जाएगा। अगर हम इस अध्यात्म की लाइन में आ गए, आध्यात्मिक पथ में आ गए, तो क्या होगा, सबको इस तरह की ड्रेस पहननी पड़ेगी, ऐसा हेयर स्टाइल लेना पड़ेगा। ऐसा डर लगता है ना। अभी हमको बाबा नहीं बनना है, अभी हमको संसार में बहुत कुछ करना है। भगवत गीता में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं सबको छोड़ दूंगा, भले ही ये लोग युद्ध करें, ये जो भी करें, मुझे जीते जी मार दें, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। मैं लड़ाई झगड़े के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्र रणहन्युस तन्मे क्षमतरम भवे। क्या कहते हैं कि ये लोग बिना शस्त्र के, मैं शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, ये शस्त्र पकड़ेंगे, ये बगैर शस्त्र के अगर मुझे मार दें तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। यानी कि अर्जुन क्या लेना चाहते थे? अर्जुन संन्यास लेना चाहते थे। और लेकिन अभी के समय में देखते हैं सन्यासी लोग जो हैं वो अपने अपने मठ आश्रम में नहीं बैठ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, समाज के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो वास्तव में ये जो जीवन है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, आज हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे। किस किस को लगता है कि जीवन का कुछ उद्देश्य है? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। पर ज़बरदस्ती नहीं है, फालतू में आए तो हाथ उठाना ही पड़ेगा ऐसा है तो इसलिए नहीं, विचार कीजिए। अच्छा, इस कमरे में ऐसी कोई एक चीज़ दिखाई दे रही जिसका उद्देश्य नहीं है? ये जो इतने सारे लटके हुए हैं इनका उद्देश्य है, ये जो लाइट लगा हुआ है इसका उद्देश्य है, वो जो एसी चल रहा है उसका उद्देश्य है, ये जो फूल लगाए सज्जा की इसका उद्देश्य है, कैमरे का उद्देश्य है, लाइट का, स्पीकर का, सोफे का, माइक स्टैंड का, जो बच्चे रो रहे हैं उसका भी उद्देश्य है। बच्चे क्यों रोते हैं? छोटे बच्चे या तो भूख लग रही, या गर्मी लग रही, सर्दी लग रही, बरसात है, कपड़े गीले हो गए, कुछ एक हुआ होगा, राइट? उसको असहज लग रहा है इसलिए वो रो रहे हैं। तो सब चीज़ के पीछे क्या है, एक उद्देश्य है। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ नहीं पाता है। क्यों पढ़ नहीं पाता है? क्योंकि उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। जो मोटा है वो पतला होना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य इतना स्पष्ट नहीं है। क्या होगा, पतले भी हो जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए शायद नहीं हो पाता। तो इन तीन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम करने के लिए। यहाँ पे ध्यान से सुनिए माता जी, हरे कृष्णा, इधर इधर ध्यान से सुनिए। तीन चीज़ें बताऊँगा, ये तो डिस्टर्बेंस बहुत सारे होंगे। बच्चों को आप चुप भी करा देंगे, मुंह में उसको वो निपल में डाल देंगे तो भी वो चुप नहीं होगा, है ना। डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य है सुनना तो हम सुन लेंगे उतने में।
एक बार मैं एक होटल में गया था बहुत साल पहले, तो बहुत हल्ला हो रहा था, इतने हल्ले में, लेकिन जब वो मालिक बैठ के अपने बैरे को बताता था कि उस टेबल पे वो ऑर्डर देना है, वो धीरे से बोलता था श्यामलाल, धीरे से बोलता था। मतलब वो जो श्यामलाल बोल रहा था, श्यामलाल तक आवाज़ पहुंच कैसे रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उस तक ठीक आवाज़ पहुंच रही थी और वो ठीक सुन रहा था कि मालिक क्या बोल रहा है, और मालिक जो बोल रहा था वैसे आदेश का वो पालन कर रहा था। क्यों कर पा रहा था? क्योंकि उसका पर्पस क्लियर था, उद्देश्य क्लियर था। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सब लोग हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो 3 चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। एक है संबंध, एक है अभिधेय और एक है प्रयोजन। आध्यात्म हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, दुनिया का कोई भी काम हो, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या क्या? एक है संबंध, एक है अभिधेय और एक है प्रयोजन। संबंध ज्ञान मतलब क्या है? संबंध मतलब अभी मैं कहाँ पे हूँ, ये मेरा संबंध है, राइट। मेरी मौजूदा स्थिति ये क्या है, ये मेरा संबंध है। मुझे कहाँ जाना है वो क्या है, मैं अभी कहाँ पे हूँ वो क्या कहलाएगा, संबंध। मुझे कहाँ जाना है वो क्या कहलाएगा, प्रयोजन। कैसे जाऊँगा ये क्या कहलाएगा, अभिधेय। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग अभी कानपुर में बैठे हैं, तो हमारा संबंध क्या है, कानपुर। ठीक है, जाना कहाँ है, लखनऊ। तो लखनऊ क्या हो गया, प्रयोजन। कैसे जाऊँगा, बहुत सारे तरीके हैं। आप गाड़ी से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, दौड़ के जा सकते हैं, है ना। जिसके पास ज़्यादा पैसे हों वो यहाँ से एयरलिफ्ट करके ऐसा उठ के कानपुर में उतर सकता है। बहुत सारी पद्धतियाँ हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले क्या, जाने के लिए सबसे पहले क्या एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या स्थापित करना पड़ेगा कि मेरी मौजूदा स्थिति क्या है, मैं अभी कहाँ पे हूँ। मैं अभी यहाँ पे हूँ कानपुर में, तो ये क्या हुआ, मेरा संबंध ज्ञान। मुझे जाना कहाँ है, लखनऊ। तो लखनऊ क्या हो गया, मेरा प्रयोजन। सबसे पहले क्या ठीक करना होता है, सबसे पहले ये जानना होता है कि मैं अभी कहाँ पर, मेरी मौजूदा स्थिति क्या है। इसको मैनेजमेंट की भाषा में क्या बोलते हैं, मिशन। आजकल ये सब भाषा बोलने से लोगों को जल्दी समझ में आता है ना। संस्कृत वगैरह ज़्यादा बोल दो तो हाथ पैर फूल जाते हैं। मिशन, मिशन मतलब मैं कहाँ पे हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। उदाहरण के लिए आप में से अधिकांश लोग व्यवसायी हैं, तो आपका मिशन क्या है कि मैं अभी कितना कमा रहा हूँ, मेरा टर्नओवर कितना है, मेरे पिछले 3 महीने की बैलेंस शीट में कितना टर्नओवर आया, कितना प्रॉफिट आया, ये मेरा मिशन है। मुझे कहाँ जाना है, अभी इस क्वार्टर मैंने कितना कमाया वो मेरा मिशन था, लेकिन अगले क्वार्टर में मैं कितना कमाना चाहता हूँ वो क्या हो गया मेरा। हाँ देखो, तुरंत समझ में आया। देखो 1 सेकंड में उत्तर निकलने लगा, है ना। कितना प्रैक्टिकल है, तुरंत समझ में आता है। अभी इस क्वार्टर में मैंने 1 करोड़ कमाया, मतलब जिसने कमाया, अगर अगले क्वार्टर में वो 4 करोड़ कमाना चाहता है तो ये 1 करोड़ क्या हुआ उसका, ये 1 करोड़ क्या हुआ उसका, उसकी मौजूदा स्थिति। मौजूदा स्थिति क्या कहलाती है। देखिए मैं पूछता रहूँगा, हमारे प्रवचन मतलब वो ऐसा नहीं बाबा जी आए प्रवचन दिए चले गए आशीर्वाद देके, वो वाला नहीं भैया, क्लास है बिल्कुल, इसमें उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, संबंध। अभी मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ तो ये मेरा क्या कहलाएगा, संबंध है। सबको संबंध क्लियर है एकदम। अब मुझे कितना कमाना है, 4 करोड़। तो ये क्या हुआ मेरा प्रयोजन। ये क्या हुआ मेरा प्रयोजन। अब 1 का 4 कैसे किया जाए, 1 2 का 4 कैसे किया जाए, ये क्या हुआ, अभिधेय। कैसे करेंगे। अभी कितना कमा रहे हैं, 1 करोड़ कमा रहे हैं, मतलब जो कमा रहा है उसके लिए बोल रहा हूँ। अभी मान लीजिए हम सब लोग कमा रहे हैं, 1 करोड़ भी कमा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, संबंध। कितना कमाना है,
चार क्या कहलाएगा ये? जितने बिजनेसमैन है सबको तुरंत समझ में आ रहा है, ये मेरा प्रयोजन है। कैसे कमाऊंगा? ये है प्रोसेस, प्रक्रिया। भक्ति में भी इस तरह होता है। मुझे सबसे पहले क्या जानना है? संबंध, मेरी मौजूदा स्थिति क्या है? मेरी मौजूदा स्थिति क्या है? मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? आत्मा। सुन रखा है ना इस तरह से बचपन में हम लोग। हाँ, आप सब उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, राम कृष्ण सब तो बड़े बड़े लोग यहीं से निकले हैं। हाँ, तो यहाँ के लोग अगर नहीं सुनेंगे तो कहाँ के लोग सुनेंगे? राइट? सब लोग अपना बायां हाथ उठाइए। अब ऐसे अपने सिर को छूइए। अभी अपना कान पकड़िए, अपने अपने नाक को छूइए। अभी अपने होठों पे हाथ लगाइए, ठुड्डी पकड़िए, ऐसा गला पकड़िए, दबाना मत, लेकिन ऐसा कंधा पकड़िए, पेट पे हाथ लगाइए। अभी अपना घुटना पकड़िए, अभी अपने पैरों को छूइए, अभी अपने आप को छूइए। कहाँ छूएंगे? पता नहीं कहाँ। मेरी वास्तविक पहचान क्या है इस सब में से? मैं इस सब में से कौन हूँ? ये सब क्या है? मेरा शरीर। राइट? मैं शरीर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मेरा शरीर। यानी कि मैं और मेरा शरीर ये दोनों क्या है? पृथक हैं, अलग अलग हैं। तो मेरी वास्तविक पहचान क्या है? इसको जानना, ये क्या कहलाता है? संबंध ज्ञान। मेरी वास्तविक पहचान क्या है? मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं शरीर से परे कुछ हूँ, है ना? भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? देह और देही, ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं। ये जो है पूरा बाहर जो दिखाई दे रहा है क्या है? देह। इस देह के अंदर जो निवास करता है वो क्या कहलाता है? देही। देखिए कृष्ण क्या ज़बरदस्त प्रचारक है। यहीं पास में कुरुक्षेत्र में जब गीता बोली थी आज से 5000 साल पहले, तो उन्होंने आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्या बोला उन्होंने? देह और देही। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। देही क्या है? अवध्य। इस देही का यानी इस देह के अंदर रहने वाले का वध नहीं किया जा सकता। वो क्या है? वो नित्य है। देह कैसा है? देह अनित्य है ना? ये जो देह का अनित्य होना और देही का नित्य होना, ये इसका क्या है? ये इसका धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या है? अधिकांश लोग जब धर्म के बारे में बात करते हैं तो क्या बताते हैं? धर्म मतलब क्या है? हम सब हिंदू हैं, झंडा उठाओ, आगे बढ़ो। नहीं, धर्मों को केवल यहाँ तक सीमित नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद धर्म की बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, बताते धर्म वास्तव में क्या है। अच्छा बताइए, चीनी का धर्म क्या है? चीनी खाते हैं तो कैसी लगती है? शक्कर मीठी मीठी लगती है ना? अच्छा, नमक खाते कैसा लगता है? नमकीन लगता है। और मिर्च चबाते हैं तो कैसी लगती है? कड़वी। ये कौन देश की मिर्च है भाई? कड़वी लगती है, तीखी लगती है। हाँ, नींबू खाते कैसा लगता है? ये जो नींबू की खटास है, चीनी का मीठापन है, नमक का खारापन है, ये क्या है इसका? ये इसका धर्म है। यानी कि अगर नींबू से उसकी खटास को दूर कर दिया जाए, क्या वो नींबू कहलाएगा? यानी कि ये जो खटाई है ये नींबू को क्या करती है? उसका अस्तित्व प्रदान करती है। अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि से क्या मिलता है? ताप मिलता है और रोशनी मिलती है, किरणें मिलती हैं। अगर इसमें से इसके ताप को हटा दिया जाए तो क्या अग्नि बोलेंगे? नहीं। तो इसके मायने क्या हुए? धर्म मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु, उसकी जो मूल प्रकृति है, जो उसका मूल स्वभाव है, वो क्या कहलाएगा? उसका धर्म। ये स्पष्ट हो गया? हर चीज़ का धर्म होना चाहिए। फिर जल का धर्म क्या है? तरलता। बर्फ़ का फार्मूला H2O, वाटर वेपर का फार्मूला H2O और पानी का फार्मूला भी H2O। तीनों का फार्मूला एक है। क्या तीनों वस्तुएं एक हैं? नहीं ना। बर्फ़ कैसी होती है? ठोस। जल कैसा होता है? तरल। और भाप कैसी होती है? वाष्प होती है। लेकिन तीनों से एक ही काम होता है क्या?
जो काम बर्फ़ से करते हैं वो पानी से कर सकते हैं क्या? जो काम पानी से करते हैं वो भाप से कर सकते हैं क्या? जो काम भाप से करते हैं बर्फ़ से कर सकते हैं क्या? नहीं। तीनों का फॉर्मूला एक है, लेकिन तीनों वस्तुएं अलग अलग हैं। यानी कि तीनों की प्रकृति अलग है, तीनों का स्वभाव अलग है, तीनों का धर्म अलग अलग है। शरीर कैसा है? मनुष्य शरीर कैसा है, या जानवर का शरीर कैसा है, या कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया, चींटी, मच्छर, ये सारे शरीर कैसे हैं? ये सब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जब तक आप लोग उत्तर नहीं देंगे मैं रिपीट करता रहूँगा। ये रहेंगे कि नहीं? मैं नश्वर अश्वर तो टेक्निकल बात हो गई। मैं पूछ रहा हूँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये क्या है? ये नश्वर है, तो इसका धर्म भी कैसा होगा? नश्वर होगा। अगर आप शब्दकोश में देखें, डिक्शनरी में देखें, तो धर्म की परिभाषा क्या दी जाती है? सम काइंड ऑफ फेथ, किसी प्रकार की श्रद्धा। लेकिन ये श्रद्धा क्या है? ये श्रद्धा परिवर्तनशील है, यानी कि आवश्यकता के अनुसार इसको परिवर्तित किया जा सकता है। अभी दिख रहा है कि भाई हिंदुओं का मार्केट गर्म है, तो चलो हिंदू, जैसे राजनेता लोग करते हैं। फिर जहाँ दिखता है कि किसी और संप्रदाय का मार्केट गर्म है तो उस संप्रदाय में चले जाते हैं। फिर कल को दिखता है किसी और संप्रदाय का मार्केट भारी, तो वहाँ चले जाते हैं। तो क्या ये धर्म है? ये भी धर्म है, लेकिन एक ऐसा धर्म है, नैमित्तिक धर्म है। हम किसकी बात कर रहे हैं? नित्य धर्म की बात कर रहे हैं, राइट? एक क्या हुआ? नैमित्तिक धर्म, एक क्या हुआ? नित्य धर्म। शरीर कैसा है? निमित्त मात्र है, एक माध्यम है। शरीर कैसा है? नश्वर है। तो शरीर का धर्म कैसा होगा? नश्वर धर्म होगा। आत्मा कैसी है? अविनश्वर है। आत्मा का नाश होता है क्या? पता है कि नहीं पता है अलग बात है, लेकिन सुना तो है ना कि आत्मा को काट नहीं सकते, छेद नहीं कर सकते, जला नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, पानी में नहीं घोल सकते, फिनाइल में नहीं घोल सकते, घासलेट में नहीं घोल सकते, मतलब कुछ भी दे दो नहीं घोल सकते। तो ये कैसा हुआ? अघुलनशील हुआ। ये कैसा हुआ? अच्छेद्य है। यानी क्या सब्सटेंस देके बनाया है? हाँ? मैं आशा करता हूँ आप में से अधिकांश लोग कपड़ा व्यवसायी हैं। कपड़े का कारोबार करते हैं ना अधिकांश लोग? कपड़े का कारोबार करते हैं ना आप लोग अधिकांश लोग? ऐसा कोई मटेरियल मिला है आपको आज तक जो कैंची से काटने से नहीं कटता है? कोई मटेरियल कपड़े में? सिंथेटिक भी हो तो भी कटता है वो। मान लीजिए आपको ऐसा कोई मटेरियल ला के दिया जावे जो कि कटता नहीं है, तो मार्केट में चलेगा ना? बहुत कटता ही नहीं है, फटता ही नहीं है, छेद ही नहीं होता है इसमें। तो मतलब दो तरीके हैं। एक तो कैटेगरी के लोग होंगे बोले बहुत बढ़िया है यार, बहुत अच्छा है, एक बार खरीद लिया बस सारा ज़िंदगी पहनते रहो। और दूसरी श्रेणी के लोग क्या बोलेंगे? अरे बड़ा बेकार है यार, तुम हमेशा ही पहनना पड़ेगा, वही पुराना वाला पहनना पड़ेगा। आत्मा क्या सब्सटेंस देके बना है, क्या मटेरियल देके बना है? न काट सकते, न छेद कर सकते, न घोल सकते, न पिघला सकते, न गला सकते, न सुखा सकते। क्या मटेरियल देके बने? तो दो प्रकार के धर्मों की मैं बात कर रहा हूँ। एक धर्म क्या है? नित्य धर्म। और एक धर्म क्या है? नैमित्तिक धर्म। शरीर का धर्म कैसा है? नैमित्तिक धर्म। आत्मा का धर्म कैसा है? नित्य धर्म। शरीर कैसा है? मरणशील है। तो शरीर का जो धर्म क्या होगा? वो भी मरणशील होगा, यानी कि शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा। आत्मा कैसी है? नित्य है, अविनाशी है। तो आत्मा का धर्म भी कैसा होगा? अविनाशी होगा, नित्य होगा। तो नित्य धर्म या फिर सनातन धर्म यानी कि क्या हुआ? जहाँ पे किसकी बात होती है? उस सनातन, नित्य, अविनाशी आत्मा की बात होती है। जहाँ पे इसकी बात होती है तब ये सनातन धर्म कहलाता है। अभी समझ में आ गया? सनातन धर्म मतलब क्या है? किस विषय पे बात होनी चाहिए वहाँ पे? किस विषय पे बात होनी चाहिए? झंडा लो, आगे बढ़ो। हाँ, हिंदू धर्म मतलब कौन सा धर्म है? नहीं, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म,
और अन्य अन्य धर्म, ये सब कैसे धर्म है? ये नैमित्तिक धर्म है। शरीर के साथ पैदा हुए हैं, शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे। क्यों हिंदू से मुसलमान नहीं बनते, मुसलमान से ईसाई नहीं बनते, ईसाई से वापस हिंदू नहीं बन जाते? तो ये कैसा धर्म हुआ? नैमित्तिक धर्म है। मतलब जहाँ सुविधा मिले वहाँ चला जाए, जहाँ फैसिलिटी मिले वहाँ चला जाए, ये धर्म हुआ? नहीं। लेकिन हमारा वास्तविक धर्म क्या है? हम शरीर है कि हम आत्मा है? तो आत्मा का धर्म कैसा होगा? नित्य होगा। तो सनातन धर्म मतलब किस विषय पे चर्चा होगी? वहाँ पे जहाँ पे आत्मा विषयक चर्चा होगी, वो क्या कहलाता है? वो सनातन धर्म या फिर नित्य धर्म कहलाता है। तो इस धर्म को जानना जरूरी है, इसके बारे में बात करना जरूरी है। धर्म मतलब कहाँ से आता है? धृति से आता है। धृति मतलब जो धारण करने में सहायता करे, राइट? धर्म, श्रील प्रभुपाद एक और परिभाषा देते हैं। धर्म मतलब क्या है? हमारी संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। संवैधानिक स्थिति मतलब जैसे कि भारत के संविधान में हम सब की एक स्थिति है। क्या स्थिति है? हम सब भारत के नागरिक हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ जन्म लिया है। लेकिन विडंबना देखिए, जिन मनुष्यों ने यहाँ पे जन्म लिया है उनको तो भारतीय माना जाता है, लेकिन जिन जानवरों ने जन्म लिया है उनको भारतीय नहीं मानते। उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, उनको पार्टी बनाने का अधिकार नहीं है, उनकी रक्षा करने का अधिकार, दायित्व पुलिस का नहीं है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर सिर्फ जन्म लेने मात्र से हम भारतीय हो जाते हैं तो यहाँ के जो जानवर जन्म लेते हैं उनको भी भारतीय बनाना चाहिए। कभी कभी बोलते हैं भारतीय नस्ल की गाय है, भारतीय नस्ल का घोड़ा है, लेकिन क्या उसकी रक्षा के लिए कोई पुख्ता बंदोबस्त किए जाते हैं? नहीं किए जाते। किस संविधान के अनुसार हमें भारतीय बोला जा रहा है? भारत के संविधान के अनुसार। तो भारत का संविधान हमें क्या स्थिति दे रहा है? हम सब भारतीय हैं। किसको केंद्र में रख के? भारतवर्ष को केंद्र में अगर रखें तो हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। ऐसे ही भगवान के संविधान में भी हमें एक स्थिति दी गई है, एक स्थान दिया गया है। वो स्थान क्या है? भगवान क्या है? हम सबके पिता हैं। तो पिता के संबंध में हम सब क्या हुए? उनके पुत्र पुत्रियां हुए। तो भगवान के संविधान में हमें क्या स्थिति दी गई है? वो भी एक धर्म है। वो धर्म क्या है? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीवात्मा का स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य दास होना। नित्य दास मतलब कब से कब तक दास? मंडे टू सैटरडे दास, संडे टू संडे बॉस नहीं। नित्य दास मतलब जो हमेशा, सर्वथा, सर्व अवस्था सु, सर्वत्र दास रहे। कानपुर में कैंची क्या काम करती है? मैं सब कपड़े के उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को जल्दी समझ में आए। कपड़ा व्यवसायी कपड़ा कैंची लेके क्या करते हैं? काटते हैं ना। कानपुर में कैंची क्या काम करती है? वही कैंची जब लखनऊ जाती तो क्या करती है? बाप रे, बहुत कठिन प्रश्न किया है, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। काटने का ही काम करती है। तो बताइए ना काटने का। मुझे लग रहा है आप लोग नाराज़ हो रहे हैं ना, उत्तर नहीं देंगे, आप बार बार प्रश्न कर रहे हैं। क्या है, नया बाबा आया है, क्या प्रश्न करता रहता है? ऐसा तो सुना नहीं। लोग आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। क्या है, प्रश्न कर रहे हैं? स्कूल क्लास लगा रखी है। इस्कॉन में इसलिए क्लास होती है। इस्कॉन की क्लास को क्लास बोलते, प्रवचन नहीं बोलते। अच्छा, वही कैंची अगर दिल्ली जाएगी तो क्या करेगी? अच्छा, श्रीलंका जाएगी तो, हिमालय के ऊपर जाएगी तो, समुंदर के अंदर जाएगी तो, फिर भी प्रयास तो करेगी। मतलब डूब जाए चाहे तैर जाए, चाहे काम तो काटेंगे करेगी, राइट? हाँ, मतलब उससे कुछ भी काम, एक ही काम कर सकते हैं, काट सकते हैं उससे, राइट? उसका धर्म क्या है? काटना। ऐसे जीवात्मा का धर्म क्या है? सेवा करना। ये जीवात्मा का धर्म। आप में से अधिकांश माताएं बैठे हुए, आप लोग बताइए, आपको अपने बच्चे को खिला के ज़्यादा मज़ा आता है या बच्चों को खा के ज़्यादा मज़ा आता है? मतलब जो बच्चा खाता है उसको भी मज़ा आता है, ऐसा नहीं कि वो बुरा मान जाता है, उसको भी मज़ा आता है खा पी के, लेकिन किसको ज़्यादा मज़ा आता है? अच्छा, माँ के हाथ का खाना किस किस को पसंद नहीं है? हाथ उठाइए। पसंद नहीं है? माँ के हाथ का खाना पसंद नहीं है?
जिसको पसंद नहीं हाथ उठाइए, ये ना सबको पसंद है। अच्छा, जो माँ खाना बनाती है उसको ज़्यादा मज़ा आता है, या जो बच्चा या बच्चे खाना खाते हैं उनको ज़्यादा मज़ा आता है? बताइए किसको ज़्यादा मज़ा आता है? नहीं, दोनों को ही आता है मज़ा, लेकिन ज़्यादा मज़ा किसको आता है? खाने वाले को ज़्यादा मज़ा आता है या खिलाने वाले को ज़्यादा मज़ा आता है? खिलाने वाले को ज़्यादा मज़ा आता है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे ने सब खा लिया तो माँ क्या बोलती है, अरे सब खा लिया, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कोई माँ ऐसा बोलती है कभी? बल्कि क्या बोलती है, कितना भूखा था ना, सब खा लिया। फिर अपने लिए रसोई करती है अलग से, राइट। इससे क्या समझ में आता है? सेवा करने में ज़्यादा मज़ा है कि सेवा लेने में ज़्यादा मज़ा है? चलो, कम से कम एक बात पे हाँ जन सहमति बन गई है, सेवा करने में ज़्यादा मज़ा है। अब प्रश्न आता है किसकी सेवा की जावे? एक यहाँ पे महान माता जी देवी, इनको पहले ही स्पष्ट हो गया। हाँ, आपको तो पूरा इसे समझ में आ गया। किसकी सेवा करने से वास्तव में संतुष्टि मिलेगी? सबकी सेवा करके देख लीजिए, देश की सेवा कर ली, समाज की कर ली, परिवार की कर ली, सास की कर ली, ससुर की कर ली, लेकिन कृष्ण नाम लेने से ही संतुष्टि मिल जाती है। बस मतलब सास के बाद जो आते हैं ससुर, एक होते सुर, एक होते असुर और तीसरे होते ससुर। इन सब की सेवा करके देख ली, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही। किसकी सेवा करने से संतुष्टि मिलती है वास्तव में? भगवान की सेवा करने से संतुष्टि मिलती है। तो ये भगवान कौन है, इनका परिचय क्या है, इनको जानना, ये जीवन का उद्देश्य, ये प्रयोजन है। प्रयोजन को सामने रख के फिर जीवन यापन करना चाहिए, गोल सामने रख के फिर प्रयास करना चाहिए। पहले कहाँ जाना है ये पता करना है, नहीं तो कैसे जाएंगे? और कहाँ जाना है उसके पहले क्या पता होना चाहिए? अभी कहाँ हैं, नहीं तो कैसे पता करेंगे कहाँ जाएंगे? जब तक आपको ये नहीं पता है अभी आप कहाँ पे हैं, तब तक आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है? तो सबसे पहले क्या पता करना है? संबंध ज्ञान। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, सबसे पहले ये जानना होता है। इसके बाद क्या जानना है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, राइट। ये भक्ति करने का उद्देश्य क्या है, क्यों करें? जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में गहरे नहीं उतर पाएंगे। कौन कौन भगवान के अस्तित्व पर विश्वास रखता है? साबित कर सकते हैं भगवान है? लोग बोलते हैं ना भगवान है तो दिखाओ, लाओ, खड़ा करो सामने। अरे यार, तो जो दिखता है वो बिकता है। कलयुग में तो ही मार्केट चल रहा है। आप बताइए, क्या हम बहती हवा को देख सकते हैं? क्या इसके ये मायने हुए कि हवा का अस्तित्व नहीं है? ऑक्सीजन को देख नहीं सकते पर ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं। बुद्धि को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुछ दिख रहा है बुद्धि के कारण ही दिख रहा है ना, ये इसी का रिजल्ट है ना। तो हर वस्तु हमें दृष्टिगोचर हो ऐसा नहीं है। किस किस ने मरीचिका देखी है? क्या बोलते हैं उसको? रेगिस्तान में मृग तृष्णा तो प्यास को बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेगिस्तान में मरीचिका। मरीचिका नहीं पता? मिराज। हिंदी में क्या बोलते हैं? मिराज। मिराज देखा है? वो बालू पे, रेगिस्तान पे, रेत में पानी दिखाई देता है। क्या बोलते हैं उसको? मिराज ही बोलते हैं यार हम लोग तो, मरीचिका बोलते हैं। तो किस किस ने रेगिस्तान में पानी देखा है? ऐसे बालू पे चलते हैं, सड़क पे देखा होगा, बहुत गर्म होती है जब सड़क, तो सामने पानी दिखाई देता है। क्या वहाँ पे पानी है? दिख रहा है, लेकिन पानी है क्या? रेल की दो पटरियाँ क्या दिखती हैं? समानांतर दिखती हैं, पैरेलल दिखती हैं? पैरेलल हैं, लेकिन क्या दिख रहा है? आगे जाके कन्वर्ज हो गई, मिल गई। क्या मिल गई हैं? हमारी बुद्धि क्या बताती है? दिख रहा है कि मिल गई है, लेकिन नहीं मिल रही। पानी का एक भरा हुआ ग्लास, स्टील का चम्मच डालिए, क्या दिखता है? बेंड हो गया। क्या बेंड हुआ है?
क्या मोड़ा है? नहीं ना। यानी कि जो दिखता है वो सत्य हो ऐसा नहीं है। तो हमें केवल दिखने वाली वस्तुओं को प्रमाण के रूप में स्वीकार करना ठीक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कितना सुंदर आर्ट वर्क किया हुआ है। ये जो फूल है इसको बनाने के लिए क्या क्या लगा होगा? कागज लगा होगा, है ना? ये तो असली वाला है शायद, है कागज वाला। हाँ, मैं देख के लगा था। कागज लगा होगा, और क्या लगा होगा? तार लगा होगा, और कलर लगा होगा, और कैंची लगी होगी, और क्या क्या लगा होगा? हाँ, कैंची चलाने वाला तो लगा होगा, कलर करने वाला तो लगा होगा, राइट? तो जब हम कोई कलाकृति देखते हैं तो इससे क्या समझ में आता है? कलाकृति के पीछे कौन होगा? है न कला न आकार, काहे का कलाकार? लेकिन कलाकार तो होगा ना। कलाकृति दिखती है तो कलाकृति के पीछे कौन होना चाहिए? कलाकार होना चाहिए। पूरी दुनिया में इस कागज के फूल में हमको क्या दिख रहा है? केवल रंग दिख रहा है और स्वरूप दिख रहा है। लेकिन भगवान की बनाए हुए फूल में हमको और दो चीज़ें मिलती हैं। वो क्या है? खुशबू मिलती है, और क्या मिलता है? स्वाद भी तो मिलता है ना। ये गुलाब की पंखुड़ी से क्या बनाते हैं? हाँ, स्वाद भी मिलता है उसमें, दो एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं उसमें। अगर इसको बनाने के लिए कलाकार चाहिए तो उसको बनाने के लिए कलाकार नहीं चाहिए क्या है? चाहिए कि नहीं? भगवान तो बहुत दूर है अभी। वो कलाकार चाहिए कि नहीं चाहिए? कलाकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। सब लोग स्वीकार करते हैं इस बात को? अच्छा, हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारी व्यवस्था है। जब व्यवस्था देखते हैं तो व्यवस्था के पीछे कौन होता है? जैसे कानपुर में हम निकलते हैं बाहर तो बाईं तरफ गाड़ी चलानी पड़ती, दाईं तरफ चलाने से तुरंत पुलिस क्या करती? चालान काटती। ये व्यवस्था किसने की है? यहाँ की ट्रैफिक पुलिस ने की। अच्छा, मधुमक्खी के छत्ते में देखते हैं, एक मक्खी जो है वो रानी मक्खी केवल अंडे देती, मतलब बच्चे देती है। एक जो है वो मजदूरी करती, केवल मधु संग्रह करके आती। एक जो है वो केवल फाइटर मक्खी, केवल फाइटिंग करती। ये जो व्यवस्था है किसने बनाई है? कोई ना कोई व्यवस्थापक है। तो जब इस छोटी सी दुनिया में हमको छोटी सी व्यवस्था के पीछे व्यवस्थापक लगता है, भगवान की इस प्रकृति में व्यवस्था है कि नहीं है? न कि सब अपने आप ऐसे ही हो रहा है। रोज सूर्य कहाँ से उदित होता है? कौन सी दिशा से? कभी देखा है कि उत्तर दिशा से होता है? थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाता है कभी कभी, लेकिन पूरा उत्तर में चला जाता है क्या एकदम? ये किसकी व्यवस्था से हो रहा है? कोई ना कोई तो व्यवस्था कर रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। लोग बोलते हैं भगवान नहीं है। अच्छा बताओ, सिगरेट पीते तो क्या होता है? बीड़ी पीते तो क्या होता है? बीड़ी ज़्यादा चलती कानपुर में। बीड़ी पीते तो क्या होता है? फेफड़े खराब होते हैं। किसने नियम बनाया है? किसकी व्यवस्था से होता है? शराब का सेवन करते हैं तो क्या होता है? दाईं तरफ यकृत होता है ना, लीवर खराब होता है ना। किसकी व्यवस्था से होता है? अब आप बोलिए मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन आप जब इसका सेवन करते हैं तो किसी न किसी का तो नियम है जो काम कर रहा है। किसका नियम है? कोई ना कोई तो नियंता है, कोई ना कोई तो लॉ मेकर है, कोई ना कोई तो नियम बनाने वाला है। हमें सृष्टि दिखाई देती है। ये इतना सुंदर होटल बनाया है, यहाँ पे इतना कुछ लाइट लगा है, सब लोगों ने मोबाइल, सबके पास ही मोबाइल है। ये मोबाइल कहाँ से आया है? आसमान से गिरा क्या? नहीं ना। तो इस मोबाइल के पीछे कौन है? मोबाइल को बनाने वाला। सृष्टि के पीछे कौन है? सृष्टिकर्ता। हरे कृष्ण। बैठिए। तो महात्मा जी का स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। दोनों हाथ उठाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, हमें डिज़ाइन दिखाई देता है। सब लोगों ने, प्रभु जी ने इतना सुंदर डिज़ाइनर कुर्ता पहन रखा है। ये डिज़ाइनर कुर्ता के पीछे कौन है? डिज़ाइनर है ना। तो दुनिया में इतना सारा डिज़ाइन दिखाई देता है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे मैंगो, क्या बोलते हैं उसको, लस्सी, मैंगो लस्सी का एक जगह ऐड दिखाई दिया।
जिस मैंगो लस्सी को या मैंगो फ्रूटी को बनाने के पीछे, उसकी पैकेजिंग करने के पीछे पूरी एक डिज़ाइन की असेंबली लाइन की मशीन काम करती है। जब उसके पीछे असेंबली लाइन है, उसके पीछे मशीन है, उसके पीछे डिज़ाइनर है, तो जो मैंगो, जो आम है, इस आम को बनाने के पीछे डिज़ाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसने छिलका बनाया, जिसने बीज बनाया, जिसमें उसमें रस भर दिया, ऐसा बनाया कि जब तोड़ते हैं तो फिर वो सड़ने लगता है, पक जाता है, जब तक वहाँ रहता है तो अच्छा रहता है। ये सारी की सारी व्यवस्था करने के पीछे कौन है? एक डिज़ाइनर है, राइट? शक्ति जो हम देखते हैं इस दुनिया में, शक्ति काम करती है ना, ये जो बिजली की शक्ति काम कर रही है, उसी बिजली से क्या होता है? गर्मी भी पैदा होती है, उसी बिजली से क्या होती है? ठंडक भी पैदा होती है। एसी से ठंडक मिलती है, हीटर से गर्मी मिलती है। किसकी व्यवस्था से हो रहा है? शक्ति के पीछे कौन है? शक्तिमान है, राइट? शक्तिमान के बगैर शक्ति काम करेगी क्या? हाँ कि ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग हिंदी समझते कि नहीं, या अंग्रेजी में बोलूँ? कोई हाँ भी नहीं बोल रहा है, कोई ना भी नहीं बोल रहा है। पता नहीं, बड़ा नाराज़ हो गए लोग, क्या है बोर कर रहा है यार, कीर्तन वीर्तन चलाते तो कोई भजन गाते तो क्या बोर कर रहे, प्रवचन दे रहे, क्लास दे रहे। मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? शक्ति के पीछे कौन काम करता है? शक्तिमान। सृष्टि के पीछे कौन काम करता है? सृष्टिकर्ता। कलाकृति के पीछे कौन होता है? कलाकार। तो भगवान के अस्तित्व को समझा सकते हैं इस तरह से? समझ में आ रहा है? तो 3 चीज़ें आपको बताई। सबसे पहला क्या बताया? संबंध। फिर क्या बताया? अभिधेय। तीसरा क्या बताया? प्रयोजन। संबंध मतलब मेरी मौजूदा स्थिति क्या है, मैं अभी कहाँ पे हूँ। प्रयोजन मतलब मुझे कहाँ जाना है। और अभिधेय मतलब कैसे जाऊँ। बस ये 3 अगर समझ में आ गए तो आज की पूरी क्लास समझ में आ गई। हरे कृष्ण। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।